हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी जी के जीएस ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रजिया सुल्तान दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, 1526 ईस्वी को दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो। दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1885 ईस्वी में दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, सातवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास व्यास दोस्तों, वेद व्यास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नौवां प्रश्न, पितृसत्ता का विनाश पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, पहला स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1905 में। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, 13वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त सम्राट नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था?
निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त सम्राट नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 1853 को। तो दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, 27वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है, महावीर स्वामी किस वंश के थे? महावीर स्वामी किस वंश के थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छावी दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिली है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिली है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। 32वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 33वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रसिद्ध इतिहासकारक था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 35वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों 36वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 37वें का। तो दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों 38वें प्रश्न का। तो दोस्तों यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, पृथ्वी का कुल सतही क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 39वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा 40वां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। तो दोस्तों हमारा 41वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 41वें प्रश्न का। हमारा 42वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 42वें प्रश्न का। तो हमारा 43वां प्रश्न है, किस प्रकार की वनस्पति को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? किस प्रकार की वनस्पति को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 43वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 44वां प्रश्न है, ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो दोस्तों हमारा
45वां प्रश्न, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 46वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्रस्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 47वां प्रश्न, कौन सा महासागर एस आकार का है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न है, हमारा 48वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 49वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो दोस्तों उलर झील दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 50वां प्रश्न है, थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 51वां प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 51 प्रश्न का छत्तीसगढ़ दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 52वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 52 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 53वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 53 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 54 प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों 54 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 55 प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक झीलें पाई जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 55 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 56वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 56 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 57वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 57 प्रश्न। दोस्तों हमारा 58वां प्रश्न है, ओजोन छिद्र मुख्य रूप से कहाँ देखा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 58 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 59 प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 59 प्रश्न का दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 60वां प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 60 प्रश्न का दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 61 प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 61 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 62 प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों 97% दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 63वां प्रश्न है, दोस्तों हमारा 63वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्ट दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों 63 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 64 प्रश्न है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 64 प्रश्न का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों 67 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 68 प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर शुक्र हो जाएगा दोस्तों 68 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 69 प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा मध्य भारत दोस्तों। 70 प्रश्न है दोस्तों हमारा 70 प्रश्न है, तो दोस्तों हमारा 70 प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 70 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 71 प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 72वां प्रश्न है,
कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों 72 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 73 प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक सोना का उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 73 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 74 प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया, दोस्तों हमारा 74 प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 74 प्रश्न का ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 74 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 75वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 76 प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 76वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा 77 प्रश्न है, स्ट्रेट ऑफ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो जल किनारों को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77वां प्रश्न का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 77 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 78 प्रश्न है, कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 78 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 80 प्रश्न है दोस्तों, यहाँ 70 लिखा गया है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केरल में दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।